तो छोटा बच्चा कहाँ सिर छुपाएगा। भैया, भगवान के लिए, इतनी रात में, इतनी ठंडी में कहाँ जाएंगे हम? सड़क पर मर जाएंगे भैया। आपको जो चाहे सजा दे दीजिए, काम का दोहरा बोझ दे दीजिए, लेकिन घर से मत निकालो। जहां मर्जी जाओ, नदी में डूब मरना है तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर मेरा है और इसमें रहने का हक भी सिर्फ मेरा है। बारिश की बूंदें अब शिवराम के आंसुओं के साथ मिल चुकी थीं। वह चुपचाप उठा। उसके गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे। उसने अपनी पत्नी और बेटे को साथ लिया और निकल पड़ा। उसकी पत्नी की आंखें लाल थीं, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बारिश में उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। बच्चे का शरीर ठंड से कांप रहा था। रात का अंधेरा उतर आया था। गांव के लोग खिड़कियों से देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। हरिराम से सब डरते थे। शिवराम धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ गया। नदी किनारे थोड़ी सी ऊंचाई थी, जहां बरगद का बड़ा पेड़ था। वहीं पर एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी पेड़ के नीचे उसने पत्नी से कहा, यहीं रुकते हैं राधा। देखो, ये पेड़ की जड़ें भले ही बाहर निकल आई हैं। ये झोपड़ी भी पुरानी और टूटी फूटी है, लेकिन हमारे लिए ये भी किसी महल से कम नहीं है। कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो होगी। ईश्वर ने हमें हर मुश्किल से बचाया है राधा, आज भी बचाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। हमारे दुख के दिन जल्दी ही खत्म होंगे। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक ये सांसें चल रही हैं, मैं तुझे कभी भी खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा। सुनिए जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो हमेशा सबका भला ही चाहते थे। फिर भी भैया ने हमें क्यों निकाल दिया? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? हम तो अपने हक का भी नहीं मांग रहे थे। बस 2 रोटी और सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। क्या यही हमारा कसूर था? भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। राधा, मत रो, मत रो। देखो, बंसी को ठंड लग जाएगी। उसका बदन कांप रहा है। अगर तू ऐसे टूट जाएगी ना, तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं अभी जाता हूं गांव के बाहर। वहां पेड़ के नीचे सूखी घास पड़ी थी, वहीं ले आता हूं। देख लेना, इसी बारिश में, इसी ठंडी रात में हम अपना घर सजाएंगे। हाँ, टूटी फूटी झोपड़ी होगी, दीवारों से हवा भी आएगी, लेकिन वो हमारा होगा राधा, सिर्फ हमारा। छोटा सा, लेकिन उसमें तेरा, मेरा और बंसी का सपना होगा। मुझे यकीन है भगवान हमें देख रहे हैं। एक दिन यही बारिश हमारी खुशियों की भीगी भीगी सौगात लेकर आएगी। वह उठा और घने अंधेरे में चला गया। उसकी पत्नी अपने भीगे बेटे को सीने से लगाकर बैठ गई। आसमान से बिजली चमक रही